मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक नया चैप्टर या कल का जो मैंने डेमो क्लास दिया था आज उसी को आज मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। आज हमारी एडवांस मैथ की अलजेब्रा पार्ट का फर्स्ट क्लास है। तो अलजेब्रा के कुछ मैंने कल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज मैं फिर से एक बार स्टार्ट करूँगा और उसी को रिवाइज करते हुए आज क्लास फर्स्ट होगी हमारी अलजेब्रा की। और आज से हम एक कंटिन्यू प्रत्येक दिन हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे अलजेब्रा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ सीखा था फार्मूले, जैसे कौन कौन से फार्मूले हमारे थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कल हमारे ये पूरे फार्मूले डेमो में हो गए थे। आज मैं फिर से एक बार रिवाइज और स्टार्ट करूँगा। आज क्लास फर्स्ट होगी हमारी अलजेब्रा की, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए अलजेब्रा एक ऐसा पार्ट है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो इसी आधार पर नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, आज फिर से देखेंगे कि सवाल कैसे आते हैं और सवालों को मॉडिफाई करने के बाद कैसे हम सवाल हल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम का क्वेश्चन जब आएगा तो हमें एग्जाम की तरह सोचना होगा और उसी आधार पर सवाल हल करना होगा। कल हमने सीखा था डेमो क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने कहा था इस सवाल को हल करने का ये पैटर्न है। यदि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम का सवाल हल करने जा रहे हैं तो इस आधार पर हम नहीं हल करेंगे। तो पूरी थ्योरी होगी आज की हमारी क्लास, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इसको मैंने कहा था कि ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि ए हमारा x के बराबर है और बी हमारा किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। तब यदि मैं x प्लस 1/x लिखूं तो ये हमारा किसके बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। आगे यदि मैं इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूं, दोनों पार्ट का, तो फिर मेरा क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये प्लस बी का होल स्क्वायर चूंकि इसके बराबर है तो मैं इसके जगह रिप्लेस करके लिख सकता हूँ कि ये हमारा बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1/x के बराबर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यदि मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1/x होल पावर 2 माइनस 2। कल हमने ये सीख लिया और आज मैं फिर से रिवाइज करके आपको सिर्फ इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देकर थ्योरी डायरेक्ट सवाल पे चलना और खूब सारे सवाल की प्रैक्टिस करना। इसी को मैंने एक और इस तरह बोला था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, if
x प्लस 1/x बराबर आपको t दे रखा हो, तो ये पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद मुझे एक चीज पता चला कि जब इस तरह का कोई फॉर्मेट का सवाल दिया हो और आपसे सवाल क्वेश्चन पूछा जा रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, या इससे रिलेटेड 2, 4, 8, 16, 64 ऐसे कोई भी घात वाले सवाल पूछे, तो सभी का यही फॉर्मेट हमें लगाना होगा कि जब इस तरह गिवन हो तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि राइट साइड का, यानी मैं ऐसे लिख दूं x प्लस 1/x की होल पावर 2, और इधर भी मैं स्क्वायर कर दूं 2, और ये हमारा निकल के आएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये पूरा सवाल यहाँ मैंने सॉल्व किया है। इस सवाल के आधार पर यहाँ -2 होगा, मैं लिखूंगा t स्क्वायर माइनस, यहाँ से हमारा आंसर है हर सवाल, कोई भी सवाल। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। ध्यान देंगे कि x प्लस 1/x बराबर आपको यदि क्या दे रखा है 4, आपसे सवाल पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज हम जानते हैं कि ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तभी हमें मिल सकता है जब इसके पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके पहले नहीं निकाल सकते। तो हमने बताया कि कुछ नहीं करना है, राइट साइड का स्क्वायर करना है, -2 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 16 तो -2 = कितना हो जाएगा 40। फिर से ये चूंकि 4 चाहिए तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 4 वाला मिलेगा, इसका मतलब फिर से राइट साइड का स्क्वायर कर देना और -2 कर देना, तो ये क्या निकल के आएगा 196 - 2 = 194। इसी तरह यदि मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं कि यदि आपको सवाल दे रखा हो x प्लस 1/x = आपको क्या दे रखा हो 5, 6 ले लेते हैं इस बार, और आपसे सवाल पूछ रहा हो कि x पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, तो वेरी सिंपल, स्क्वायर करना है -2 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 36 - 2 = 34। सेम यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपसे पूछता तो आप क्या देते हैं, इसी कुछ नहीं, वेरी सिंपल, स्क्वायर माइनस आधा। गाड़ी यहाँ आपकी रुक सकती है कि स्क्वायर आपको याद ना होगा तो आपसे नहीं आएगा, तो आपको स्क्वायर भी याद रखना है। 34 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 34 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 900 और 16, और ये आपका आ जाएगा 200, 6, 5 and 1, ये आपका आ जाएगा 1156, और इसमें -2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1150। एक और सवाल कर लेते हैं, यदि आपको x प्लस 1/x को क्या दे रखा हो 7, और आपसे पूछ रखा हो सवाल x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या है। पहले हमने जैसे बताया कि पहले आपको स्क्वायर निकालना होगा, और जब तक आप स्क्वायर नहीं निकालेंगे तब तक आप आंसर नहीं कर सकते, इसलिए पहले स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले स्क्वायर निकलेगा तो हमारे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 = इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 47, यानी 49 और -2 47। इसका हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे, जल्दी याद करिए, और याद करने के बाद आप इसका आंसर लाइए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1600,
एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इन दोनों करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा। और इन दोनों 28 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। इन दोनों को ऐड कर देंगे 9, 0, 2 एंड 1, यानी कितना आ जाएगा 12, 0, 9। इसमें -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 0। एक बार जरूर आप स्क्वायर को करेक्ट करके चेक कर लेंगे। यानी मैं इसको स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल से, जब कभी आपको हम अरिथमेटिक जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सिखाएंगे कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमने बचपन में पढ़ा होगा। ए स्क्वायर बनेगा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 7 का स्क्वायर मतलब 749, और 2ab आपका बनता है, 2 मतलब 40 आपका बनेगा, ठीक। एंड ए बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 80 मतलब क्या बात समझ आ रही है, 40 गुना 80 और 8 से 5, यानी हमारा ये स्क्वायर राइट। ये आपके आंसर आ गए। अब इस तरह से आप किससे कोई भी सवाल स्क्वायर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। क्लियर बात? चलिए अब हम आते हैं आपके एक नए कॉन्सेप्ट, सेकेंड है हमारा a माइनस बी का होल, यानी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम पूरी प्रक्रिया वही है, थ्योरी भी वही है। इसमें क्या करना, जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको, क्योंकि ऐसा पूछा नहीं जाएगा, वो पूछेगा इस तरह से आपसे x माइनस 1/x इज इक्वल टू यदि t गिवन हो और आपसे कोई भी डाटा पूछ रखा हो कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, दोनों में अंतर जरूर याद रखना है कि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, और यदि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या। थोड़ा सा है एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है, और ये -2 भी बनता है, -2 इंटू x इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा और t स्क्वायर ही बनेगा, और ये इधर पे चला जाएगा, क्या बनेगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अभी इसको एक स्टेप में और लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और t स्क्वायर प्लस फर्स्ट। लेकिन इसी का यदि सेकंड पूछ दिया जाए, सेकंड सेकंड का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर और पूछ ले, यानी x की पावर 4 जैसे गिवन है। अब सवाल आते हैं क्या बन गया, प्लस कर लेंगे, पहले क्या था माइनस, अब क्या हो गया प्लस। प्लस हो गया मतलब पहले वाला प्लस वाला सीख चुके हैं। तो जब भी इधर जो भी सवाल गिवन है तो याद रखेंगे कि ये स्क्वायर और -2 ही होगा। अगले स्टेप समझेंगे, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे। यदि आपको x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना दे रखा, 4 दे रखा, और आपसे 4 वाला पूछ रखा, x पर 4, इसकी वैल्यू पूछ रखो, ये आपको गिवन है। तो आगे हम काम करेंगे कि पहले हम स्क्वायर वाले निकालेंगे, तभी तो 4 पे आ पाएंगे, तो कैसे आ पाएंगे। क्या मेरी बात आप समझ पाते हैं? तो चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी जब स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौक 16, और इधर माइनस होता तो इधर हम प्लस कर दें तो इधर +2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब पुनः हमें इसका निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसी की वैल्यू मिलेगी। मतलब अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ क्या था माइनस था, माइनस था तो प्लस किए, अब यहाँ प्लस है, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो अब क्या होगा हमारा माइनस होगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब प्लस के फॉर्मेट फिर से हमारा आ गया जो हमने पिछले बार पढ़ लिया।
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा हमें 324 और इसमें -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 320। क्या इतनी बात समझ आ गई? देखिए सवाल बहुत आसान है और इससे आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहले आप पूरी थ्योरी समझ जाइए। थ्योरी आप जब समझ जाएंगे तो किसी भी एग्जाम के बुक से आप सॉल्व करिए, हर क्वेश्चन के आंसर आपके आएंगे। कोई भी, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी कंपटीशन का बस सवाल होना चाहिए। सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही कॉन्सेप्ट हो गया। ये दोनों आपके हो गए। अब हम क्यूब वाले सीख रहे। क्यूब में क्या था कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस। इसके आगे हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा x प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसका एक्सपेंशन करें, विस्तार करें तो क्या बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या बच गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। अब सवाल जो है वो आपको क्या करेगा, इसकी पूरी थ्योरी लगा लेते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको इधर ला लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ये वाला हमारा इधर चल जाएगा तो x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस ये हमारा माइनस में हो जाएगा 3 इंटू x प्लस 1/। ये कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट? आपसे सवाल कैसे करेगा और आपको लगाना क्या होगा, आपसे सवाल पूछेगा कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे रखा तो आप चलिए बताइए कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू क्या हो। ये हम आपको पूरी थ्योरी समझा दी है, बेसिक्स कैसे लगाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ट्रिकी है, यहीं से हम सवाल लगाएंगे। कोई भी एग्जाम होगा हम यहीं से सवाल लगाएंगे। तो ये आसान से कैसे आएगा, तो याद रखेंगे x प्लस 1/x यदि आपको t दे रखा और सवाल में पूछ रहा हो कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब कर देना। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्यूब है x प्लस 1/x का होल क्यूब और ये x प्लस 1/x किसके बराबर है, ठीक है, मैंने इसकी जगह t लिख दिया, क्यूब था तो मैंने क्यूब कर दिया, माइनस 3 है 3 लिख देंगे और x प्लस 1/x फिर से दे रखा है और x प्लस 1/x किसके बराबर है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर माइंड कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू t क्यूब रखते हैं, t की वैल्यू क्या दे रखा है 3, ये और ये एक ही है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रिक से शॉर्टकट पे कैसे जल्दी से लगाएंगे। तो ये x प्लस 1/x कितना दे रखा है 3 दे रखा है, क्या पूछ रखा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो मैंने जो बताया कि जब इस तरह का दे रखा हो और इसका सवाल पूछ रखा हो तो इस आधार पे सवाल हल करना है। तो t क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, माइनस है माइनस लिख, 3 है 3 लिखिए, फिर t है t का जो 3 लिखिए, तो 27 माइनस 3 3 जा 9, तो माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, ये आपका वेरी सिंपल।
एंड अब और एक आध दो सवाल हल कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जब भी गिवन हो x प्लस 1/x इक्वल टू टी, ये आपको दिया हो और आपसे सवाल पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, कुछ एक हम चार्ट बना के आपको समझा देते। और ये यदि आप देखे रहेंगे तो कभी कभी एज इट इज ऐसे ही एग्जाम में सवाल उठ गया बड़े सिंपल, यानी आपको सवाल दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू टी के फॉर्म में दे रखा और आपसे क्यूब की वैल्यू पूछ रखा हो कि आप क्यूब का बताइए, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। यदि इसकी जगह क्या रखो, टी की जगह क्या रखा हो, 3 रखा और आपसे ये सवाल पूछ रखा हो, तो आंसर कितना आएगा। यदि यहाँ कितना दे रखा हो 4, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दे रखा हो 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू जैसे मैंने क्या कहा, इसका क्यूब करेंगे। मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा सवाल आए और क्यूब की वैल्यू पूछे तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे और -3t करेंगे। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 4 चौक 16 चौको 64। 64 में से 3t माइनस करेंगे। 3t 4 मतलब क्या है, 3 इंटू 4, 3 2 12, यानी 64 में 12 माइनस करेंगे और 12 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। क्या बात समझ आ रही है। इसी तरह यदि हमें 5 रखो, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखा हूँ, 5 दे रखा हूँ। सवाल क्या पूछ रहा हो कि x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। कितना आएगा 125। फिर -3t करेंगे क्योंकि प्लस वाला है, तो 3t में क्या हो जाएगा 5 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। बात समझ पा रहे हैं। इसी तरह यदि x की वैल्यू क्या, t की वैल्यू क्या दे रखा हो, 6 दे रखा हो, तो जब 6 दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा 216। फिर माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 18। क्यों माइनस करेंगे, 3t होता है 3 और t की वैल्यू 6, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 190। क्या बात समझे। कोई भी डाटा आपको गिवन हो, कोई भी क्यूब पूछ रखा हो, सिंपल से याद करें। कभी कभी डायरेक्ट सवाल ऐसे आ जाते हैं तो यहाँ देखे रहेंगे तो आप उत्तर लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम समझ नहीं पाए। यानी x प्लस 1/x इक्वल टू टी गिवन हो, टी की जगह ये कोई भी डाटा हो, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो और आपसे क्यूब पूछ रखा हो, तो उनका क्यूब करना है, -3t करना, क्यूब करना -3t, क्यूब करना -3t, क्यूब करना -3t। 3t क्या है, t ये आल्सो है, यानी t की जगह 3 4 5 6 और 3 पहले से रहेगा, यानी इस पे हम वैल्यू पुट करें। ये गिवन हो, ये पूछ रखा हो, तो इस पे मान रखना है और कुछ नहीं, यानी सिर्फ आपको राइट साइड पे वर्क करना है। टी क्यूब करना है, टी की जगह ये डाटा कुछ भी दे रख सकता है, क्यूब करना है, माइनस करना है, 3t करना है, 3 इंटू टी की जगह इन्हीं को रखना है, माइनस करके सवाल को करते हैं सिर्फ। बात समझ पाए। इसके आगे हम क्या करेंगे कि आपको हम माइनस वाला कॉन्सेप्ट, माइनस कॉन्सेप्ट क्या है, यानी x माइनस 1/x इक्वल टू आपको t की वैल्यू, आपका ये कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर, ठीक 4th नंबर। ये गिवन और आपसे सवाल कर रहा हो कि x क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू क्या है। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप करेंगे कि टी क्यूब प्लस 3
और उसी कॉन्सेप्ट पे फिर हम पुनः एक चार्ट बना दे रहे हैं। थ्योरी वही है जो आपको हम पहले समझा दिए सभी में। यहाँ आपको हम कुछ दिखा के यानी x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको t गिवन हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे हल करेंगे? तो t की जगह क्या क्या आ सकता है यहाँ पास, या हम 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, छोटे डाटा रख रहे हैं अभी, बाद में आप प्रैक्टिस के लिए जब आपको स्क्वायर क्यूब याद हो जाए तो बड़े रख के आप सॉल्व कर सकते। तो यहाँ 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और प्लस इस बार होगा तो 4 तिहाई 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा 76। फिर इसका कितना आ जाएगा 125, इन दोनों को इससे गुणा हो जाएगा तो 5 से 15, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। फिर इसी तरह 6 का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 का क्यूब 160। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 तेरे 18, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 200। ये बात तो समझ आ रही होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको समझा चुका है पिछली बार। अब इस बार सिर्फ प्लस हो रहा है, प्लस कर देना। 4 का क्यूब 64, यहाँ से वैल्यू 3 का और t की जगह 4 रखेंगे, 4 3 12, दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, ऐड क्यों हो रहे हैं? मैंने बताया ना कि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस। इसके बाद आपके कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल केस कैसे का मतलब आप नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके, है ना। देखिए, कुछ सवालों में स्पेशल केस बनते हैं इन्हीं सवालों में, और उस स्पेशल केस में हम फिक्स रहता है कि किस किस तरह सवाल आएंगे, चाहे कुछ भी आए आंसर फिक्स रहेगा इसीलिए। तो स्पेशल केस क्या है वो आइए हम आपको समझाते। स्पेशल केस में आपका जब आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 गिवन, या x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 गिवन, ध्यान रखेंगे आप ये कि स्पेशल केस। यदि आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 गिवन हो और आपसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 गिवन हो और आपसे कोई भी सवाल पूछे, कुछ भी पूछे, आपको विशेष ध्यान रखना है उस कंडीशन में x की वैल्यू हमेशा 1 आ पाए। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है, आपने सॉल्व भी किया होगा बचपन में कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पुट कर दे कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 2 आ जाए। कितना आ जाए 2 आ जाए। तो यहाँ 1 और 1 प्लस 2, यानी x की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे 1 लेंगे। ये एक स्पेशल केस है, यानी जब भी ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि x की वैल्यू हमेशा 1 मानेंगे और आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपने देखा होगा, आपको ये गिवन है कि इफ यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 और आपसे सवाल पूछ लिया हो x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 17 की वैल्यू क्या, ठीक है। यह आपसे सवाल कर लिया हो कि x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 201 की वैल्यू क्या हो। या इसी तरह सवाल आपसे पूछ ले कि x की पावर 6 प्लस 12 क्या होगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये
आपको ये दे रखा हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दे रखा हो 2, और इनमें से आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है कि इसका आंसर बताइए। तो आप याद रखेंगे कि जब भी ये 2 दे x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो यह एक स्पेशल केस माना जाता है। स्पेशल केस का मतलब है कि जो हमें गिवन है वो हमेशा x की वैल्यू कितनी है 1 है, और जहां जहां x होगा वहां वहां हम 1 रख देंगे और हल करके हम उसका मान निकाल सकते हैं। पहला सवाल हम हल करते हैं। जैसा हमसे पूछ लिया कि x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 17 क्या आंसर है। जैसे मैंने कहा कि ये गिवन है, मतलब x इक्वल टू कितना लेना है 1 लेना है, तो बस यहाँ मान रख देना है x की जगह 1 की पावर 18 प्लस 1/x की जगह 1 और 1 की पावर 17। अब 1 की पावर 18 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, 1/1 की पावर 17 का मतलब होता है 1 ही होता है, और ये दोनों ऐड होके 1 और 1 कितना हो जाएगा। क्लियर? यानी एक बात समझ आ गई कि इस फॉर्मेट का कोई भी सवाल आएगा उसका आंसर हमेशा क्या होगा 2, और कोई भी सवाल हो यहाँ 1000 लिख दे, यहाँ 2000 लिख दे, यहाँ 5000 लिख दे, 6000 लिख दे, यहाँ 2 लिख दे, 1 लिख दे, कुछ भी लिख दे, पावर कोई मैटर नहीं करता। बस इतना हमें याद रखना है कि यदि यहाँ 2 है और इस फॉर्मेट का कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो उसका आंसर हमेशा हमेशा कितना आएगा। इसमें मान रख के देख लें, x की जगह 1 रखेंगे 1 + 100 1 ही आएगा, इसका भी 1 आएगा, 1 में 1 कितना आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह अब इस सवाल में आ जाए। अब यहाँ थोड़े से समझने वाली बात, x की पावर 6 प्लस 12 आप होंगे, तो x की जगह मैंने क्या बताया 1 रखना, 1 की पावर 6 मतलब 1, और ये क्या हो जाएगा 12, और यहाँ कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना है। अच्छा, इसका आंसर 13 क्यों है? क्योंकि ये सवाल जो है हमारा ये x के फॉर्म में, लेकिन ये विदाउट x, और ये विदाउट x है, तो x की जगह तुम 1 रख सकते हैं, इसकी जगह कुछ नहीं कर सकते ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसमें प्लस कर देंगे, बना जाएगा। क्या बात समझ पाए? यानी एक बात याद रखिएगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 रखा हो तो हमेशा आप x की वैल्यू कितना लेंगे, और यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दे रखा हो तो याद रखेंगे x की वैल्यू -1 हमेशा लेंगे, और कोई भी आपको डाटा गिवन हो आप उसे हल कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए आप? ये क्लियर हो गया? चलिए कुछ सवाल और प्रैक्टिस करें इसी से। आपको क्या दे रखा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 2 दे रखा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x की पावर 18 तो लिख ले, x की पावर 1001 प्लस 1 x की पावर 201। इसी तरह आपसे सवाल पूछ सकता है कि x की पावर 500 प्लस 1/x की पावर 200 की वैल्यू क्या होगी, या आपसे सवाल ये कर सकता है कि x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 200 की वैल्यू क्या होगी। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट। मैंने कहा एक रखना है बस x की जगह, जब भी ये गिवन हो आपको तो ये स्पेशल केस है, x की वैल्यू 1 रखना है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा। लेकिन सावधान, यहाँ कितना होगा, लेकिन माइनस कर दिया, और यहाँ भी कितना होगा 1 होगा, 1 का 1 से 1 ही आ जाएगा, और 1 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। तो विशेष ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ क्या दे रखा है,
क्या पूछ दे रखा है, प्लस का पूछ रखा है कि माइनस का पूछ रखा है। माइनस पूछेगा तो 0 आएगा हमेशा, और यदि प्लस का पूछ रखा है तो हमेशा कितना आएगा। शर्त याद रखेंगे, ये फॉर्मेट ही होना चाहिए, नहीं तो आपको मैंने जैसे एक सवाल दे रखा कि यदि सवाल पूछ लिया कि x की पावर 6 प्लस x की पावर 2 प्लस 12 की वैल्यू क्या आएगी, और यही है, तो मैंने क्या कहा कि x की वैल्यू 1 ही मानना है, तो 1 यहाँ भी 1 और ये 12, तो कितना आ जाएगा। पैटर्न जरूर याद रखना, क्या पूछ रहा है, क्या सीक्वेंस है उसका, और इसके आधार पर हम आगे हल करते जाएंगे वन बाय वन। बेहद सिंपल है, एक एक थ्योरी आपने मन लगा के यदि ध्यान दे दिया है तो कोई भी सवाल आ जाए किसी भी एग्जाम का, चाहे आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ठीक है, या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम, यदि वो आपका एडवांस मैथ से अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा में वो भी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और इस पैटर्न पर आधारित है, आपको विद इन सेकंड, देखिए फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको। x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दे रखा 2, और आपसे ये सवाल पूछ रहा है तो आपको ये तो याद रहेगा, ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस में x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे मतलब ये भी 1 ये भी 1, तो 1 और 1 सॉल्व कर लेंगे, वेरी सिंपल। इसी तरह इसका भी है, 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, 1 और 1 माइनस 0, ये 1 1 और प्लस है तो 2, और यहाँ यदि है इस तरह से, तो चूंकि ये एक स्पेशल केस है तो x की वैल्यू 1 ही रखेंगे, तो ये 1 ये 12, तो 1 और 1 2 और 2 और 12। क्या बात समझ पाए, बेहद सिंपल है। एक बार आपने थ्योरी हमारी अच्छे ध्यान से सुन ली है, तो कोई भी सवाल आए, किसी भी पैटर्न का आए, किसी तरह भी घुमा के लाए, आपको बस अपने थ्योरी को याद रखना है कि कौन सा है, क्या स्पेशल केस है कि विदाउट स्पेशल केस है। स्पेशल केस है तो याद रखना, स्पेशल केस में 2 है कि -2 है, -2 होगा तो x की वैल्यू -1 लेंगे, और यदि प्लस है तो x की वैल्यू +1 लेंगे, बस सॉल्व कर देना है आपको, तुरंत आपका आंसर आएगा, कॉपी पेन पेपर उठाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये एक आपका स्पेशल केस हो गया, आपके टोटल 3 स्पेशल केस हैं, टोटल 6 में से उसको मैंने 2-2 करके बनाया। जैसे मैंने क्या बताया आपको, एक स्पेशल केस पहला, कि आपको पहला स्पेशल केस है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा हो, और दूसरा कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दे रखा हो, -2 दे रखा हो। तो है ये तो 2, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया कि 2 नहीं, ये 2 मिलकर 1 है। फिर इसी तरह आपका अगला एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस नंबर 2, आप इसको ऐसे समझें कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको क्या दे रखा हो, +1 दे रखा हो, या x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दे रखा हो, माइनस, ये भी आपका 2 है लेकिन इसको एक ही हम काउंट करते हैं, तो एक वो हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो ये स्पेशल केस नंबर कौन सा आपका हो गया, 2 दे रखा है। इस तरह का सवाल दे रखा और आपसे कोई भी सवाल इधर का पूछ रहा, कोई भी सवाल, तो आपको किस तरह हल करना है, यह भी एक स्पेशल केस है, यानी कैसे हल करेंगे। तो एक पहले मैं पूरी थ्योरी के आधार पर सवाल हल कर देता हूँ, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, तो फिर हम आपको ट्रिक बता देंगे कि इसको तुरंत आप कैसे सवाल हल करेंगे। इसीलिए मैंने जब आपको शुरुआत में सवाल हल करवा रहे थे उस समय मैंने x प्लस 1/x इक्वल टू 2 नहीं लिया था, ना ही मैंने 1 लिया था, और आगे भी एक सवाल आएगा जो मैंने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस का मतलब होता है कि इनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप समझ जाएंगे और इनको तुरंत इम्प्लीमेंट करके तुरंत आपको आंसर, इसमें कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको x की वैल्यू रखना, x की वैल्यू रखना, आंसर। क्या बात समझ पाए। तो चलिए आगे हम देखते हैं, एक हमारा अगला कॉन्सेप्ट है